अगस्त 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। कर्म से अतीत, कर्म का फल ना आत्मा के ऊपर आए, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। पढ़ाई से एक साइड मेहनत भी करो, कर्मातीत अवस्था बने, और दूसरों को रास्ता भी बताओ। रूहानी सर्विस करनी है। ये सर्विस रूहों की करनी है। प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? कौन सा मंत्र याद रखो? बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। बुरा सुनो नहीं, बुरा देखो नहीं। ये बाबा ने दिया। यही मंत्र याद रखो। तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म ही होते हैं। इस कलयुग में हर एक आत्मा, उससे कोई ना कोई छोटा मोटा बड़ा पाप कर्म ही हो रहा है। इसलिए बाबा ये युक्ति बताते हैं, पवित्रता का गुण धारण करो। यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में ज़रूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सद्गति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। बेहद के बाबा के सामने बैठे हैं हम। भल ब्रह्मा के तन में हैं तो भी याद उनको करना है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा हैं, याद मगर शिव बाबा को करना है। मनुष्य कोई सर्व की सद्गति नहीं कर सकते। कोई भी मनुष्य सबकी सद्गति करे, सारे धर्मों की सद्गति करे, नहीं कर सकते हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। हम सब आत्माओं का बाप वह है। वह बाप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। ये बच्चों को जानना चाहिए और फिर खुशी भी होनी चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं हम नर्कवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बहुत सहज रास्ता मिल रहा है। सिर्फ याद करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। अपनी जांच रखनी है। नारद का मिसाल भी है। ये वो नारद ने बोला ना, मैं लक्ष्मी जी को वरना चाहता हूँ। शक्ल देखी बंदर सी थी और वरना चाहते थे, तो ये मिसाल है नारद का। हम भी ऐसे बोले हम सतयुग में जाना चाहते हैं और हमारी आदतें ऐसी ना हो तो कैसे जाएंगे वहाँ पे? ये सब दृष्टांत ज्ञान के सागर बाप ने ही दिए हैं। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वह सब बाप के दिए हुए हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं, कछुए का, सर्प का, भ्रमरी का दृष्टांत देंगे, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग में करते कुछ नहीं है, सिर्फ गाते रहते हैं कि प्रभु जी आप हमारे पाप हरो। भाई तुम पाप करना बंद कर दो। ये थोड़ी कि तुम करते जाओगे और भगवान हरता जाएगा, तो तुम करेंगे नहीं कुछ। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट करते हैं। भक्ति मार्ग है ही पास्ट का, जो पहले हो गया उसका भक्ति मार्ग है। भाई सतयुग त्रेता युग में देवी देवताएं थे, उन्हीं को चला आ रहा है। इस समय जो प्रैक्टिकल होता है उसका फिर गायन होता है। बल देवताओं का जन्मदिन अथवा भगवान का जन्मदिन मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। अभी तुम समझते जाते हो। बाप से शिक्षा लेकर पतित से पावन भी बनते हो और पतितों को पावन बनने का रास्ता भी बताते हो। तो हम दोनों करते हैं। हम खुद भी पावन बनते हैं और फिर दूसरों को रास्ता बताते हैं। ये है तुम्हारी मुख्य रूहानी सर्विस। पहले पहले कोई को भी आत्मा का ज्ञान देना है। कोई आपसे मिले तो उसको बताओ कि आप एक आत्मा हो, ज्ञान दो उसको। तुम आत्मा हो। आत्मा का भी किसको पता नहीं है। आत्मा तो अविनाशी है। ऐसे करके ज्ञान शुरू करो। जब समय होता है आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, तो अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझ लें। कोई भी काम करो, मैं आत्मा 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 कर रही हूँ। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। ये भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए। ये भूलना नहीं चाहिए कि शिव बाबा
हमारे पिता हैं, बंधु सखा वही हैं। तुम जानते हो अब वापस जाना है। विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है, कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म, अनेक मतें हैं। सतयुग में ये कुछ भी होता नहीं है। सतयुग में ये सब कुछ नहीं होगा। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में ये बातें लानी है। ये पढ़ाई है ना, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीदने पड़ते हैं भाई। वहाँ तो अलग अलग चलते हैं स्कूलों में। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्र आदि की बात नहीं। बाबा के ज्ञान में कोई किताब शास्त्र कुछ नहीं चाहिए भाई। जो बाबा की मुरलियाँ हैं वही चली आ रही हैं, वही हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। यहाँ जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, राजाओं का राज्य था, तो स्टैंप में भी राजा रानी के सिवाय और कोई का फोटो नहीं डालते थे। तो स्टैंप चलती थी, उसमें राजा रानी का भाई उनके ऑर्डर से ऐसा चलता था। तो आजकल तो देखो भक्त आदि जो भी होकर गए हैं उनकी भी स्टैंप बनाते रहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक महाराजा महारानी का होगा। जब सतयुग में देवी देवताओं का राज्य होगा, विष्णु जी का, तो वही सारा हर जगह चलेगा और कोई नहीं चलेगा। ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं, नहीं। पुराने ते पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट हैं देवताएं। इसीलिए देवताओं की बहुत महिमा है, उनको बहुत प्यार से रखते हैं। ये सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने। ये है बिल्कुल नई पढ़ाई। तुमने ही ये सुनी थी और पद पाया था, और कोई नहीं जानते। तुमको राजयोग परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है कि इतने जल्दी आती है महाभारत लड़ाई। क्या होता है सो तो आगे चल देखेंगे। जैसे वो महाभारत में दिखाते थे भाई, वो तीर छोड़ते थे और एक तीर अनेकों में बन जाता था, विध्वंस कर देता था। तो आज के समय जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो दो देश आपस में लड़ते हैं, वो ऐसी लड़ते हैं, मिसाइल ऐसी छोड़ते हैं कि वो बहुत नुकसान कर देती है। कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। दिन प्रतिदिन मनुष्यों को टच होता जाता है। कहते भी हैं वर्ल्ड वॉर लग जाएगी, और दिन भर न्यूज़ में आता रहता है ये वर्ल्ड वॉर शुरू है, ये वर्ल्ड वॉर लग गई है। उससे पहले तुम बच्चों को अपनी पढ़ाई से कर्मातीत अवस्था प्राप्त करनी है। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई नहीं होती है। तो वास्तव में ऐसा नहीं कि कोई असुर और देवता आपस में लड़ रहे हैं। देवताएं सतयुग में हैं, असुर कलयुग में हैं, वो मिलते ही नहीं हैं, लड़ेंगे कहाँ से। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो, जो फिर जाकर दैवी संप्रदाय बनते हो। इसलिए इस जन्म में दैवी गुण धारण कर रहे हैं। तो कोई जो भी हमारे अंदर गुण हो, जो भी हमारी आदतें हों, क्या वो दैवी गुण हैं, ये देखें। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता का। तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप करती रहती है। अब हियर नो इविल, ये कुछ भी जो ज्ञान से अलग है उसको देखो सुनो नहीं। बाबा कहता है किसको कहा जाता है, आत्मा को। ये हम बाबा हमें बात कर रहे हैं तो हमें आत्मा रूप में देख रहे हैं। आत्मा ही कानों से सुनती है। बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई कि तुम देव आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। ये तुमने अपना पूरा चक्र कर लिया, अब चलो गुड न्यूज़ है, अब दोबारा से वो बन रहे हो। ये मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आती है। भैया पता है आने वाला जो समय होगा वहाँ पवित्रता ही चलेगी। अगर अगर कोई ऐसे हमारे अंदर संस्कार हो रह जाएंगे तो वहाँ थोड़ी जा पाएंगे। फिर वहाँ पे भी जाकर खराब कर देंगे, वो स्वर्ग को भी खराब कर देंगे। तुम्हारी बुद्धि में है हमने कैसे 84 का पार्ट बजाया है। पहले पहले हम ये थे, ये कहानी है ना। बुद्धि में आना चाहिए 5000 वर्ष पहले हम सो देवता थे। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हैं। हम आत्मा परम धाम मूल वतन की रहने वाली हैं। आगे ये ज़रा भी ख्याल नहीं था। हम आत्माओं का वह घर है, वहाँ से हम आते हैं पार्ट बजाने, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने।
ऊपर से आए परम धाम से, बाबा को छोड़ के यहाँ नीचे आए। पहले सूर्यवंशी घराने में आए, फिर चंद्रवंशी घराने में आए। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी हो। यही सुदर्शन चक्र होता है, यही पूरे दिन फिर आते रहो, जैसे बाबा बता रहे। उसके बाद जन्म लेते 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 अब ब्रह्मा की संतान बने हो। अभी तुम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण वंशी बने हो, तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। ईश्वर बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। यह सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। हम उनकी मत से सब मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो बाबा जैसे ऐसे बताते जाते हैं, वैसे वैसे हम ज्ञान सुनाते जाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ है। दोनों की अपनी अपनी जो है फायदे हैं। मुक्ति क्या अलग है, जीवन मुक्ति क्या अलग है। हम अपने घर जाएंगे, फिर पवित्र आत्माएं आकर राज्य करेंगी। ये चक्र है ना, ये तो जैसे दिन रात का, ये इतना बड़ा दिन और रात का बेहद का चक्र है, चलता ही रहता है। इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र। ये ज्ञान की बात है। बाप कहते हैं तुम्हारा ये सुदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। तो मन में ये चक्र चलाते रहो कि अरे वाह, मैं आत्मा तो श्री कृष्ण के साथ भी थी। चलाते रहो। फिरते रहने से विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम इस रावण पर जीत पालेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। अब बाबा ने क्यों ये बताया, ताकि हम सिमरन करें। ऐसे नहीं माला बैठ सिमरन करने की, बैठ जाओ ऐसे ऐसे करते हो, नहीं नहीं। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना। तुम बच्चों को ही सुदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। ये ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको बागवान कहा जाता है। शिव बाबा को बागवान कहा जाता है। देवी देवता धर्म का बीज शिव बाबा ने ही लगाया है। ये जो देवी देवता धर्म में जो आत्माएं होंगी, जो वहाँ की पूरी जो राजकाज चलेगा, वो किस तरह से चलेगा, वो बाबा ने जो बताया है उस हिसाब से चलेगा, जो बाबा भी बताते हैं। अभी तुम देवी देवता बन रहे हो, ये सारा दिन सिमरन करते रहो तो भी तुम्हारा बहुत कल्याण है। आज पूरे दिन यही करना कि हम आत्मा पहले सतयुग में थे, फिर त्रेता, ऐसे ऐसे, फिर उससे पहले परम धाम, यही करते रहना। दैवी गुण भी धारण करने हैं, पवित्र भी बनना है। स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे रहते पवित्र बनते हो, ऐसा धर्म तो होता नहीं। इसीलिए जितना इस धर्म में सुख है उतना और किसी में नहीं है। निवृत्ति मार्ग वाले तो वह सिर्फ पुरुष बनते हैं। कहते हैं ना, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे पवित्र रह नहीं सकते, मुश्किल है। सतयुग में थे ना, लक्ष्मी नारायण की महिमा भी गाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाए, फिर देवता बनाते हैं। हम ही पूज्य से पुजारी बनेंगे। फिर जब वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। वाम मार्ग में मतलब द्वापर में जब जाते हैं तो सबसे पहले शिव की पूजा करते हैं। इसीलिए जो भी पुराने पुराने मंदिर हैं, जो विदेशों में भी मिलते हैं या भारत में भी मिलते हैं, वो ज़्यादातर वहाँ पे शिवलिंग पाया जाता है। तो वाम मार्ग में जाएंगे तो शिव का मंदिर बनाए पूजा करेंगे। तुम बच्चों को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। बाप ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। तुमको अब बाप सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। तुम आत्मा पवित्र बन रही हो, शरीर तो यहाँ पवित्र बन ना सके। शरीर तो ऐसे, शरीर तो और ही खराब होगा। तो आत्मा पवित्र बन जाती है तो फिर अपवित्र शरीर को छोड़ना पड़ता है। भाई आत्मा पवित्र बन गई, शरीर अपवित्र रह गया, तो इसलिए फिर आत्मा शरीर से मुक्त हो जाती है। सब आत्माओं को पवित्र होकर जाना है। पवित्र दुनिया अब स्थापन हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे। सारी आत्माओं ने जाना तो सब ने है, सारी आत्माओं ने जाना है, तो बाकी सारे चले जाएंगे परम धाम में। ये याद रखना चाहिए। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद ज़रूर चाहिए। अब बाबा कैसे बताते जाते हैं, ये एक जो बाबा की याद है उसके साथ साथ परम धाम की भी चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। घर में ही बाप को याद करना है,
भल तुम जानते हो बाबा इस तन में आकर हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। कि भाई मैं आत्मा अनादि स्वरूप में कैसी थी, परम धाम में थी, शांत थी, बाबा के साथ थी। टीचर घर छोड़कर आते हैं तुमको पढ़ाने, क्या मतलब हुआ? शिव बाबा आते हैं, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते हैं, सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए। बाप ने आत्मा का भी ज्ञान दिया है। ये भी तुम जानते हो स्वर्ग में कोई गंदी चीज़ होती नहीं जिसमें हाथ पाँव अथवा कपड़े आदि मैले हो। स्वर्ग में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि जिससे कोई चीज़ मैली हो। ऐसा नहीं सड़कों पर कोई धूल है या कुछ है, या जानवर हैं, कोई कुत्ते बिल्ली है, कुछ भी नहीं है। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे देवताओं के, धोने की भी दरकार नहीं। ऐसा नहीं कि भाई ये गंदे हो गए जी, ये इस पे दाग लग गया। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम ये बनेंगे, और ऐसा हम 21 जन्म रहेंगे। बस देखते रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण की इनको देखो कि कैसे है। ये चित्र सबके पास होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी चाहिए। हमको बाबा ये बनाते हैं, ऐसे बाबा के हम बच्चे, फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़ी होना चाहिए। बाबा ने बताया कि देखो, जब बाबा हमें ऐसी जगह ले जा रहे हैं, ऐसे संसार में ले जा रहे हैं, और अभी खुद साथ भी हैं, तो बाबा कहते फिर तुम्हें फिक्र क्यों होना चाहिए, रोते क्यों हो? हमको कोई फिक्र थोड़ी होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न अच्युतम केशवम, ये ऐसे है सारे, कितने नाम बोलते जाते हैं। ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। जो याद करते हैं, शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास ने, या कोई नए नए भी बनाते रहते हैं। ग्रस्त ग्रंथ आगे बहुत छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था। अभी तो कितना बड़ा बना दिया है। देखो भगवत गीता भी कितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आती है। ज़रूर एडिशन किया होगा भाई पहले। चलो व्यास ने लिखा है ना, फिर जब उन्होंने लिखा तो किसी ने उसको अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया। तो अब गुरु नानक तो आते ही हैं धर्म की स्थापना करने, ज्ञान देने वाला तो एक ही है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते हैं फिर तो वापस जाएंगे। घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट? नहीं, सारी आत्माएं आती जाती हैं, आती जाती हैं। जब अंत में सारी की सारी आ जाती हैं, आखिर में शिव बाबा आते हैं। वह तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है, यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। जो एक बार नीचे आया वो चलता चला जाएगा। सतो रजो तमो में आते हैं ना, इस समय सब तमो प्रधान है, सबकी जड़जड़ी भूत अवस्था है ना। पुनर्जन्म लेते लेते इस समय सब धर्म वाले आकर तमो प्रधान बने हैं। अब सबको वापस जाना है ज़रूर। अब भाई अब सारे आ गए नीचे, अब वापस जाना है, फिर से चक्र फिरना चाहिए। पहले नया धर्म चाहिए जो सतयुग में था। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, फिर विनाश भी होना है। स्थापना, विनाश, फिर पालना, ये सही तरीका है बोलने का। स्थापना, विनाश, फिर पालना। सतयुग में एक ही धर्म होगा, एक धर्म, एक भाषा, एक मत। ये स्मृति आती है ना, सारा चक्र स्मृति में लाना है। तो अपनी बुद्धि में ये चक्र फिराते रहो, जैसे ही फ्री हो चक्र फिराओ बुद्धि में। अभी हम 84 का चक्र पूरा कर वापस घर जाएंगे। तुम बोलते चलते सुदर्शन चक्रधारी हो। वह फिर कहते कृष्ण को सुदर्शन चक्र था, उसने उनसे सबको मारा। वो कहते भाई वो उंगली पे सुदर्शन चक्र फिराते थे, सबको जो है मार देते थे। अकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए हैं, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। ये तो माया के जो है वो कट जाते हैं, विघ्न कट जाते हैं। तुम बच्चों को अभी सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि सुदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं। ऐसा नहीं किसी का गला कट गया, उससे पाप कटते हैं। आसुरी पना खत्म होता है जब आप बार बार अपनी कोई सोचोगे मैं देवी देवता घराने की आत्मा थी, वहाँ की थी, तो आपके अंदर दैवी गुण तो अपने आप आते जाएंगे।
भाई आप खुद ही सोचोगे, भाई हम एक साइड कह रहे हैं कि हम ऐसे हैं और काम ऐसे कर रहे हैं। तो देवताओं और असुरों की लड़ाई तो हो ना सके, वही जो बात करी। असुर है कलयुग में, देवताएं हैं सतयुग में, बीच में है संगम युग। तो शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के, ज्ञान का नाम निशान नहीं। ज्ञान सागर एक ही बाप है सबके लिए, सिवाय बाप के कोई भी आत्मा पवित्र बन वापस जा नहीं सकती। पाठ जरूर बजाना है तो अब अपने 84 के चक्र को भी याद करना है। हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं, ऐसा जन्म फिर कभी नहीं मिलता। जो सतयुग में जो मिलेगा वो नहीं मिलेगा। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक पारलौकिक, और ये है अलौकिक बाबा। इस समय की ही बात है, इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चे हो, शिव बाबा को सिमरण करते हो, ब्रह्मा को नहीं। हम ब्रह्मा बाबा को नहीं याद करते हैं। भल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, वह भी तब पूजते हैं जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त है। ये शरीरधारी पूजा के लायक नहीं है। ये तो मनुष्य है ना। देखो बाबा अपने लिए भी स्वयं कह रहे हैं कि मैं जो है पूजा के लायक नहीं हूँ। मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं तो मालूम पड़े ये यहाँ का है, कि देखो जो टीवी में भी दिखाते हैं वैसे दिखाते हैं। देवताओं को दाढ़ी होती नहीं। ये सब बातें बच्चों को समझा दी हैं। तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर इतना ऊंच से ऊंच है। सोमरस पिलाया, फिर क्या हुआ भाई? सोमनाथ, सोम के मालिक, सोम माने अमृत के मालिक। तो अमृत पिलाया बाबा ने, क्या हुआ फिर उससे? भाई कुछ तो हुआ होगा ना, उसका नाम अमृत है तो दुनिया में पता ही नहीं कि क्या मतलब है उसका। फिर यहाँ भी देलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, ऊपर में स्वर्ग है। भाई छत पे उन्होंने दिलवाड़ा में स्वर्ग दिखा रखा है, और नीचे यहाँ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कमरे बना रखे हैं जहाँ वो तपस्या कर रहे हैं। भाई नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर स्वर्ग है, ऐसे दिखा रखा है। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए? तो ऊपर छत में बना दिया है। बनाने वाले कोई समझते नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति हैं, उन्हों को ये समझाना है। तुमको भी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, अंदर से आसुरी पने को समाप्त करने के लिए, अंदर से सारी खराब आदतें, आसुरी पना समाप्त करने के लिए चलते फिरते सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा चक्र स्मृति में लाना है। बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में भी लगी रहे। बाप ने जो स्मृतियां दिलाई हैं उनका सिमरण कर कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है। बाबा जो जैसे सोमान से हमें बताते रहते हैं, कल भी इतना बताया, तो वो बुद्धि में याद रखो। वरदान दिया सर्वगुण संपन्न बनने के साथ साथ किसी एक विशेषता में विशेष प्रभावशाली भव। जैसे हर एक देवता के लिए कुछ दिखाते हैं कि उसके पास कुछ विशेष था। दैवी गुण तो सबके अंदर थे, मगर कोई ना कोई एक चीज़ विशेष थी। जैसे डॉक्टर्स जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी बात की विशेष नॉलेज में नामी ग्रामी हो जाते हैं। भाई इनका हाथ इस चीज़ में बहुत अच्छा है ना, इनका कोरोना में बहुत अच्छा हाथ है। तो ऐसे आप बच्चों को सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। तो ये सोचो कि हमारे अंदर एक कौन सी एक विशेषता हो जो सिर्फ जिसके अंदर हम एक्सपर्ट हों, है ना। तो ये सोचना कि एक कौन सी हम अपने अंदर रखें। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी, लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं, ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियाँ होते भी
एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। बहुत अच्छा वरदान। एक चीज़ जो है आपके अंदर, आप एक्सपर्ट हो उसके अंदर। स्लोगन दिया, विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो। जो विकार आते हैं वो जैसे उसमें दिखाते हैं, अभी श्री कृष्ण जो है सांप के ऊपर ही डांस किया, तो ये अर्थ है उसका कि वास्तव में कि विकारों रूपी सांपों को सहज योग की शैया बना दो, कि अपना योग में बैठे रहो, विकार आपको तंगी ना करें, तो सदा निश्चिंत रहेंगे। आपको विकार अगर तंगी नहीं करेगा तो आप तो निश्चिंत हो जाओगे। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं? जब भाई हम बाबा के बने तो बाबा के प्रति हम समर्पित हुए, जो भी हमारा है वो बाबा का है। तो बाबा, इसीलिए जो मन है, कई बार हम कहते हैं भाई मन नहीं लग रहा बाबा में, है ना, तो बाबा कहते हैं जब मन ही बाबा का है तो क्या ये कैसे बोलते हो? प्यार कैसे करें, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए, तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए हम बाबा। हमें कोई अलग से करने की मेहनत नहीं है, तो हम तो जैसे कल की वाणी थी उसमें ही खो गए, तो जैसे प्यार का स्वरूप बन गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है ना, जितना जितना आपके अंदर ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं, उतना ही बाबा का स्नेह भी अनुभव होता जाएगा कि बाबा कैसे हमसे प्यार करता है। ज्ञान ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर बाबा का प्यार अनुभव नहीं होगा। बहुत अच्छी बात बताई। चलिए, ओम शांति।